ओम शांति। आज 1 अप्रैल 1992 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। वाह। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। आप देखिए इस मुरली का सब्जेक्ट कितना वंडरफुल है। बाबा कहते हैं भावना लेकिन ज्ञान युक्त, यानी ब्लाइंड फेथ नहीं, किसी के ऊपर ब्लाइंड विश्वास करना नहीं, ज्ञान युक्त भावना, ये अपने सोच समझ के भावना करना। नहीं तो कई लोग भावना में बह जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा बाबा ने कहा स्नेह युक्त। अगर योग है, योग का पहला इंग्रेडिएंट है स्नेह। जो योग में नहीं होता जोड़ना, दो का आपस में मिलन। अगर स्नेह नहीं होगा तो फिर मिलन काहे का होगा, स्वार्थ का होगा। बिजनेसमैन भी अपने कस्टमर से मिलता है, डॉक्टर भी अपने पेशेंट से मिलता है, लेकिन वो मिलन स्नेह युक्त नहीं है, निष्काम नहीं है। इसलिए बाबा कहता है स्नेह युक्त मिलन को योग कहते हैं। और योग एक आध्यात्मिक शब्द है। यही कह देते हैं ना, डॉक्टर का पेशेंट से योग है, स्टूडेंट का टीचर से योग है, वकील का अपने क्लाइंट से योग नहीं। योग इज ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप की प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। ये खास सूक्ष्म बात सबको नोट करनी चाहिए। प्राप्तियां सबको हो रही हैं, लेकिन किसी की प्राप्ति फर्स्ट क्वालिटी की श्रेष्ठ है, किसी की मध्यम है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, भगत की तरह। लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। शक्तियां मिलती हैं, सर्व शक्तियां नहीं मिलती। हाँ। ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। यानी स्नेही जो है उसको अपनी प्राप्तियां हैं, बड़ा भावनात्मक होगा, इमोशनल होगा, लेकिन सदा विजय नहीं होगा। कई जगह जाके वो तो ज्ञान स्वरूप होना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहा है ना, गीता में ये कहा गया है
ज्ञानी तू आत्मा मुझे सबसे प्रिय है। ऐसा नहीं कि भगत आत्मा प्रिय नहीं है, भगत में बहुत भावना होती है, कई जगह वो ज्ञानी से भी आगे निकल जाता है, लेकिन सदा जो है वो ज्ञानी तो आत्मा ही करेगी। कहानियाँ सुनाते हैं कि नहीं कि एक व्यक्ति था, वो परमात्मा को मानता नहीं था। एक भगत था, वो परमात्मा में अति प्रिय था, तो जो मानता नहीं था वो शिवलिंग पे रोज़ जाके पत्थर या आम के छोटी छोटी गुठलियाँ मारा करता था, जैसे भगवान को मार रहा। और भगत जाके आराधना, वंदना, कीर्तन, फल फ्रूट, फूल पुष्प पेश करता था। तो वो दोनों अपने अपने तरीके से परमात्मा को तो याद कर ही रहे ना। मैं परमात्मा को नहीं मानता, अब इसमें परमात्मा शब्द तो आता है, या मैं परमात्मा को जाके अपनी शिकायत पेश कर रहा हूँ, परमात्मा को ही कर रहा है। एक दिन बहुत तूफान आ गया। अब जो भगत था उसने कहा आज तूफान, आज नहीं जाते, वो चला गया पत्थर मारने वाला। तो वो कहानी है भक्ति की, भगवान प्रकट हो गए, उस पर प्रसन्न हो गए। इसलिए वो रैशनल है, वो डिवोशनल है। ये सारी मुरली दो प्रकार की आत्मा पर है, ज्ञानी की और भावनात्मक। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। हाँ, इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तू आत्माएं समीप हैं। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं। यानी बाबा ने 3 शब्द बताए हुए हैं, नॉलेजफुल, लवफुल और पावरफुल। ज्ञानी तो आत्मा नॉलेजफुल है, भगत आत्मा या डिवोशनल आत्मा, भावनात्मक आत्मा लवफुल है। और नॉलेजफुल मैंने शक्ति, तो उसको भी शक्ति मिलती है, उसको भी मिलती है, लेकिन नॉलेजफुल को लवफुल भी होना है और लवफुल को नॉलेजफुल भी होना है, तो पूरी शक्ति मिलेगी। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। हाँ। तो दोनों ही चाहिए, दोनों बिल्कुल पूरी परसेंटेज में चाहिए। 100% भावना भी हो, 100% ज्ञान भी हो, नॉलेजफुल भी हो, लवफुल, इसके साथ फुल शब्द लगा हुआ। कई समझते हैं नॉलेजफुल, लेकिन ये जो फुल है इसका मतलब क्या है? इसलिए भगवान कहते हैं नॉलेज है, नॉलेजफुल नहीं है। लव है, ये सारी मुरली पहले वाली हमने सुनी, लव फुल नहीं है। लव है, लव लीन नहीं है। तो फिर पावर है, पावरफुल नहीं है। अब फुल बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाने से आता है। अगर हर नया कर्म आप पिछले को भूल कर करेंगे तो आप फुल रह सकते हैं, नहीं तो पिछले कर्मों का या संस्कारों का या हैबिट्स का प्रभाव अगले कर्म पर ज़रूर आता है। इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप भी नहीं, स्टॉप भी होता है, फुल स्टॉप। तो ये है, हर चीज़ में फुल का मतलब है। तब बाबा कहते हैं चंद्रमा को कब देखते हैं आकाश में? जब फुल मून होता है, पूर्णमासी। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं। आप देखिए कि उड़ने वाला पंछी, उसके 2 पंख होते हैं और उसी के बैलेंस से वो उड़ता है। हवाई जहाज़ में भी आप देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर, बस में भी दोनों तरफ बराबर सवारियां बिठाई जाती हैं। अगर एक ही तरफ बैठ जाए, वो कहते नहीं आधे इधर आ जाओ। सारा खेल बैलेंस का है। एक रस्सी पर चलने वाला रोप, टाइट रोप वॉकर, वो भी अपने हाथों के बैलेंस से ही पार होता है। तो मेन शब्द इसमें बैलेंस है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। और इसमें और देखिए
कि भगवान कहता है प्रवृत्ति मार्ग ओरिजिनल मार्ग है। भगवान आके प्रवृत्ति मार्ग स्थापित करता है, ना कि संन्यास मार्ग। संन्यास मार्ग का क्या मतलब है? सिंगल पहिए वाली साइकिल जो सर्कस में चलाई जाती है, सड़क पे नहीं चलाई जाती। अगर 2 पहिए वाली होगी तो बैलेंस से चलेगी। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। प्रजा हो गई ना। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही हैं। जिन्हें क्वांटिटी भावना स्वरूप की बनेगी। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। और ज्ञानी तो आत्मा भी, योगी आत्मा भी एग्जाम्पल सेट करें, तब वो भावना वाले भी, नहीं तो उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, वो ब्लाइंड फेस से चल पड़ते हैं। लेकिन बाद में किसी बड़े में कोई खामी देखते हैं तो एक तो भावना टूट जाती है। तो ज्ञानी तो आत्मा की नहीं टूटेगी ना। और ज्ञानी तो आत्मा के शब्द, अब आप ठीक शब्द बोल रहे हैं, एक शब्द किसी को दुख दे गया, भावना टूट गई। ज्ञानी की आत्मा का चलन, एक चलन जरा सा आगे पीछे हो गया तो भावना टूट जाएगी। तो इसके लिए कहा जाता है कि ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, और उसके कर्म जो है उनको ध्यान रखना कि जैसे मैं करूँगा मुझे देखकर और करेगा। बाबा कह रहे हैं। अब जितने कई बार हम न्यूज़ सुनते हैं, ये किसी धर्म नेता ने कोई गलती कर ली, अच्छा, उसको फॉलो करने वाले बड़ी भावना से, उसके विश्वास नहीं उनको होता कि हमारा गुरु ऐसे करेगा, तो भावना टूटी ना उनकी। इसलिए भावना का ब्लाइंड फेथ नहीं, ब्लाइंड फेथ भावनात्मक है, ज्ञान के साथ फेथ। ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये बाबा बता रहा। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वो स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। देखो कितना डीप पॉइंट है। बाबा कहता है स्नेही है, मीरा की तरह खोए हुए हैं, इतने मस्त हैं, बस भगवान मिल गया, सारी तृप्ति हो गई। लेकिन वो जो स्नेह की भावना है वो अपने लिए होगी, देने वाले के लिए होगी, या आसपास के निकट स्नेही जो है, तो मान लो उसका सेंटर है, सेंटर के लिए होगी, आएगा सेवा करेगा, लेकिन विश्व परिवर्तन के लिए नहीं होगी। उसके लिए वाइडर आउटलुक चाहिए ना, जिसको बाबा कहता है विशाल हृदय, विशाल बुद्धि, कि मेरी ये स्नेह है सारे विश्व को सेवा करे। बहुत डीप पॉइंट है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा वह अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसे भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो।
बाबा तो कहता है ना, एक होती लाइट, एक होती है सर्च लाइट, एक होता है लाइट हाउस। यानी दूसरी आत्माओं को सागर के किनारे होते हैं लाइट हाउस। वो शिप को दूर से देख लेते हैं। नहीं, मुझे कहाँ जाना है शिप को, वही गाइड करते हैं। सर्च लाइट भी होगी तो जब पड़ेगी तब आपको दिखेगा, वो घूमती है। और एक साधारण लाइट है जो बाबा ने कहा भावनात्मक, जो अपने आसपास रोशनी देती है। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, इसमें भी ये चेक करो। डेफिनेशन आ जाते हैं ना, हाँ। कल्याणकारी या विश्व कल्याणकारी। क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। हाँ, ये साथ साथ कह रहा है बाबा, हर सेंटेंस में कहा दोनों प्यारे हैं। नहीं तो क्या होगा, कोई भावना वालों की भावना इसमें भी टूट सकती है कि बाबा ने इतना कहा ज्ञानी आत्मा प्यारे हैं, वही विश्व परिवर्तन, तो मैं कहाँ हूँ। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते देखो, हैं। हाँ, फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया। अब देखिए परिवार में भी छोटा बच्चा है, वो स्नेह मांगता है और स्नेह देता है। छोटा बच्चा पैसा कमा के तो नहीं देता, बाप का नाम तो रोशन नहीं करता, तो वो भी प्यारा है। स्नेह के बल से आप उसको गोद में उठा लेते हैं, बोझ उठा के चलते हैं। दूसरा भी पड़ोसी भी कहता है ज़रा बच्चा मेरे गोद में दे दो। स्नेह की शक्ति है। लेकिन अगर बाप को दिल से पूछो तो क्या कहेगा, जो कमा के ला रहा है, जो मेरा नाम रोशन करेगा, वही मेरा लाडला है ना। ये बाबा ने उसी ट्रेंड को इसमें बताया। पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए। हाँ। इसलिए खुश होते हैं। हाँ। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। खुशकिस्मत वाले तो बन गए हैं ना। हाँ। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। हाँ। पढ़ाने वाला हाँ। ऊंच से ऊंच और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। ये जो बाबा कहता है ना, साधारणता, सिंपलिसिटी, और भगवान भी क्योंकि साधारण रूप में आता है। कहाँ भगवान और कहाँ मनुष्य की देह के अंदर उसके रथ में प्रवेश करता है। तो उसको पहचान, जो ज़्यादा समझदार होते हैं ना, वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि भगवान शरीर रूप धारण करके हमसे मिले, तो साधारण पहचान लेते। बाबा कहते हैं बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते, हाँ, साधारण रूप में आते हैं। अब वापस साधारण की साइड ले रहा। कोई प्राइम मिनिस्टर किसी राजा के तन में नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। साधारण ही साधारण को पहचानते हैं ना, बड़ी चीज़ है। हाँ, खुश नसीब हो ना, कितना भाग्य मिला है। हाँ। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं और है। क्या है कि साधारण जब कहता है हमें भगवान पढ़ाता है, मैं भगवान से मिलता हूँ, तो साधारण तो उसको मान लेगा। जो अपने आप को वीआईपी समझता है कहेगा ये तो सिंपल आदमी है, ऐसे ही किसी चक्कर में आ गया। अभी देखो संख्या तो बहुत है। हाँ। पहले सोचते थे इतना बड़ा हॉल किस काम आएगा। हाँ। अभी क्या लगता है छोटा पड़ गया। इससे बड़ा हॉल होना चाहिए। हाँ। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता है। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं। हाँ। लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। हाँ। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परम आत्मा और प्रकृति, इसमें ड्रामा भी आ जाता है। कहते हैं ना ये खेल जो है 3 शक्तियों का है, तीनों अविनाशी शक्ति, परमात्मा, प्रकृति और पुरुष। हाँ। अब आप देखिए ये क्यों बाबा ने कहा कि कई लोग भावना में आकर ना शरीर का ध्यान नहीं रखते, बे टाइम काम करेंगे। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं ना, बाबा कहते हैं कुछ देर तो चल जाता है, बैलेंस तो टूटा, और जिस समय जो करना वो नहीं करेंगे, या तो समय से पहले करेंगे या समय के बाद करेंगे। यही बाबा कहते हैं मेन पॉइंट है कि समय पर, ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक विधि से ठीक काम किया जाए। तो कितना महीन हो गया,
यू कैनॉट पीछे नहीं कर सकते, आगे नहीं कर, भावना भी हो ज्ञान भी हो। अगर केवल ज्ञान है तो उसमें रस नहीं है, लवफुल नहीं बनेंगे, नॉलेजफुल बन जाएंगे। किसी को ज्ञान सुनाएंगे वाह वाह करेगा, लेकिन उस पालना नहीं होगी उसकी। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं हाँ। और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। हाँ। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, देखो ना, जाना ही बाबा ने है, कहा लाना ही राइट है। राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द हाँ। राइट प्लेस इन द राइट मैनर। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, त्रिकालदर्शी। तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है हाँ। तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। देखो क्या है। 2 भाइयों ने शरीर छोड़ा है। अच्छा। कर्नाटक का ग्रुप आया हुआ है। और ये सारी ने कर्नाटक वालों को बाबा कहता था भावनात्मक है। हाँ। सारा कर्नाटक भावनात्मक है। और सचमुच आप कर्नाटक जाके देखोगे लोग में भावना बहुत होगी। हाँ। बाबा कहते हैं ज्ञान का अर्थ है समझ। हाँ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। अब देखिए कोई भी वीआईपी या कोई नेता सभा में भाषण करने आता है, वो क्या करता है, सारा माहौल देखता है, फिर कहता है इसका भी धन्यवाद। मीडिया वाले जो बैठे हैं वहाँ उनको भी शुक्रिया, है ना। और वो जो स्टेट सेक्रेटरी एंड में क्लोजिंग करता है वोट ऑफ थैंक्स, वो तो टेंट वाले का भी, बिजली वाले का भी। भाव ये है कि अगले को फील हो जिसने भी जो कंट्रीब्यूशन किया उसको ठंड पड़ जाती मेरे कहा। और किसी का नाम रह जाए तो फिर इसको भी कवर करते हैं। अगर मेरे से भूल चूक से किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ वो भी नोट कर लो। ये है, ये कंप्लीटनेस है। इसीलिए बाबा तो सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वो तो मीठा ड्रामा, हलचल में तो नहीं आएंगे ना अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करके कह देते हैं ड्रामा में ऐसा ही था, मैं क्या कर सकता। बाबा ने कहा वो भी अब तक के लिए ठीक है। बाप दादा जानते हैं बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं। हाँ। इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। हाँ। जिस आत्मा का जो वर्षा है वो उसको प्राप्त होना है। हाँ। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता। ये जिन्होंने शरीर छोड़ा उसका भी कह दिया बाबा। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे अपने स्थान पर मन मना भाव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वैसे भी कहा जाता है। नीम हकीम खतरा है जान। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली से हमने सीखा कि हमें फुल नॉलेजफुल रहना है, नॉलेजफुल रहना और है। नॉलेजफुल में हमने फुल पीछे लगाया हुआ है, बाबा ने इसमें आगे लगा दिया फुल नॉलेज। और दूसरा विवेक और भावना दोनों का बैलेंस रखना है। ज्ञान युक्त भी रहना है और उसके साथ साथ स्नेही योगी भी रहना है। दोनों का बैलेंस होगा। अगर हम फुल को आगे ले आए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लव फुल लव, नॉलेज फुल नॉलेज, और पावरफुल फुल पावर। ओम शांति।